नमस्ते जी, राम राम सारे साथियों ने। आज हम हैं सेवाग्राम वर्धा में बापू कुटिया के पास। तो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा आज आपको दिखाते हैं। एक ऐसे पागल व्यक्ति से मिलवाते हैं जो प्रकृति से बेहद ज़्यादा प्यार करता है। हम एक बात तो लगातार देख ही रहे हैं कि भाई ये जो सरकारें हैं, ये पेड़ों को काटने को, जंगल को उजाड़ने का एक बहुत बड़े स्तर पर ठेका दे रही हैं, या जंगलों को उजाड़ने का। जैसे आप देखोगे कि भाई हैदराबाद के अंदर जो हुआ, या अपने इसमें क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो हो रहा है, तो वो सब आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है। तो अपने राकेश पांडे जी हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं, ये क्या काम करते हैं देखिए आप एक बार जी। राकेश पांडे जी, बड़ी मतलब आपकी मेहनत देखकर बड़ा अच्छा लगा आज। आप असल में प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, जो आज हमसे भी करवाया है आपने, बड़ी खुशी हुई हमें भी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बार इस काम के बारे में बताइए। ये क्या ले रखा है आपने? इसे सब्जा सीड बोलते हैं। जी। बन तुलसी भी बोलते हैं इसको, सब्जा सीड या बन या तुलसी। या वन तुलसी। जब पहले शादी ब्याह में लोग जाते थे ना, जी। शादियों में, तो हाँ। ये एक पत्ता आपको कान के पीछे लगाने के लिए बोलते थे, बहुत खुशबू आती है। ये वो है। अच्छा। इसका आयुर्वेदिक गुण तो आप नेट पे देख लीजिएगा, और आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, कीट पतंगों को कैसे नियंत्रित करता है और पर्यावरण को कैसे शुद्ध करता है। इसलिए माँ तुलसी की पूजा हर आंगन में की जाती है। जी। ये ऊर्जा का मेन स्रोत होता है। यह बीज आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। इसे बीज मत बोलिए, इसे सब्जा बोलिए। बीज बोलते इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हम्म। तो मैंने जो लिया है 75 रुपये पाव के हिसाब से मिला है, क्योंकि मैं इस वक्त बॉम्बे में आया था और मेरे बीज पूरे ख़त्म हो गए। जी। तो हम लोग लोकल किराने की दुकान से ऐसे बीज जो हम आराम से फेंक सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, इसको लीजिए और वॉक करते हुए बीज फेंकते हुए चले जाए। तो जब हम बात करते हैं घास की, पौध की, पेड़ की और वृक्ष की, ये क्रमवश सूर्य की रोशनी में होता है जी। और ये अपनी स्पीसीज़ खुद बढ़ाता है। तो हमारा काम रहता है कि हम इसको अपने साइड में डाल दें, और जितने बीज आप डाल सकते हो उससे आसान तरीका है कि आप वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण में बहुत समय व्यस्त होता है। गड्ढा लगाना, उसको शिफ्ट करना, उसकी जड़ों को हटाना, इसमें कॉस्टिंग आती है। लेकिन यह बीज आप 75 रुपये में हज़ारों करोड़ों बीज खरीद लेंगे और वॉक करते करते साइड में डालते जाएं, और 90 दिन में आपको इतना खूबसूरत रिजल्ट आएगा कि आप बता नहीं सकते। तो ये आज एक बीज है, ऐसे हम बहुत सारे बीज जो उपलब्ध है उन सबको ऐसे डालते हैं। तो अभी जब मैं जबलपुर और मध्य प्रदेश से आ रहा था, उन पहाड़ों पे फेंकते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब एक वापस बार हम इसलिए आएंगे। अपना परिचय जरूर दीजिए आप। अच्छा। राकेश पांडे मैंने नाम तो बताया है, आप कहाँ से हैं और क्या आपका काम रहा है अब से पहले, और ये काम कब से कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। और ये जब से मैं भारत में आया हूँ 2021 से लगातार यह कार्य कर रहा हूँ, और इसी उद्देश्य से ही आया हूँ। मेरा एक मकसद है विश्व मुक्त विश्व, जल विष मुक्त विश्व। विश्व पॉइजन फ्री वर्ल्ड। जी जी। जल, ज़मीन, वायु और विचारों को जहर मुक्त करने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये हम केवल जागरूकता के माध्यम से नहीं, सुबह हम अपना एक्टिविटी करते हैं, चलते फिरते एक्टिविटी करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, कम्युनिटी में संवाद करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, और प्रैक्टिकली करके भी हम करते हैं। क्योंकि जब आपके आचरण में ये चीज़ें रहेंगी तो उससे मोटिवेशन बढ़ेगा। तो उसके बाद आप सोशल मीडिया में भी डालते हैं ताकि और लोग इसको सीख सकें। ये वीडियो जो आप डाल रहे हैं, इसका मकसद दिखावा बताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि किसी के दिमाग में इसे बेटर आइडिया है, तो प्लीज़ हमको शेयर कर दीजिएगा। हम बस प्रेरित सीख करना रहे है हैं। इसके प्रति, नेचर के प्रति हाँ, प्रेरित करना है कि एक्टिव कैसे वे। हम बचा सकते हैं। हाँ, भाई पेड़ों को तो काटा जा रहा है, हाँ। लेकिन पेड़ों को लगाना भी कौन सा मना है? जी। और लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और क्या आप ये, जैसे अब तो बारिश का मौसम चला हुआ, वर्षा ऋतु है अभी, तो इसको क्या वर्षा आप 12 के 12 महीने करते हैं इस एक्टिविटी को? हाँ, ये पूरे साल भर चलती है, क्योंकि बीज ज़मीन में डाल देते हैं तो धरती माँ उस बीज को संरक्षित रखती है। आपने देखा होगा घास साल भर पड़ा रहता है, कोई बीज डालता है क्या? नहीं तो वो डालता। बीज मिट्टी में जो चीज़ पड़ी है वो कभी खराब नहीं हो सकती। चींटियाँ जब अपने समय में बिल में डालती हैं, उसके बाद जब बारिश आती है जाम जाती है। तो जिसका जो सीज़न आएगा वो जाम जाएगा। आप बस अपना बीज डालने का काम करते रहिए और सब प्रकृति के हवाले कर दीजिए। तो जब उसका अनुकूल मौसम आएगा, जब ऐसा तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, बारिश होगी, वो बीज अपने आप अपने मौसम के हिसाब से जाम जाएगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। साथ में आज इस मुहिम में हमारे साथ महेश्वरी पांडे जी भी हैं, जो कि आजमगढ़ से हैं। ये भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब वर्धा में आए हुए हैं। और ये अपने एक साथी और हैं, परिचय अपना। राजीव बुके। राजू फूक। फुके। तो बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा महेश्वरी जी आज आपको? बहुत ही शानदार और
ये राकेश पांडे जी से प्रकृति का प्यार देख के हमें भी धीरे धीरे अब प्यार हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि धरती माँ के प्रति अपने दायित्वों को समझने में इनकी बड़ी भूमिका है। और जो भी इनके संपर्क में आएगा एक इन्फेक्शन की तरह ये विचार उसके दिमाग में फैल जाएगा, और ऐसे एक बड़ी श्रृंखला तैयार होगी। और जो भी विनाशकारी प्रवृत्तियां रही हैं इस जल जंगल जमीन जलवायु को समाप्त करने की, उसको हम रोक पाएंगे। और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हम ऑक्सीजन में जहर ले रहे हैं और जो तमाम बीमारियों का कैंसर और ख़तरनाक बीमारियों का कारण बन रही हैं, उससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को रोक पाएंगे। और ये प्राकृतिक खेती पे भी बल देते हैं, तो उससे हम एक अच्छा न्यूट्रिएंट और पोषण ले पाएंगे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो दुनिया की षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जो मेडिकल लूट है खासकर भारत सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है, और हमें केवल केवल बाजार के रूप में देखा जाता है कि इसको बेच दो, इससे लूट लो। ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने में हम लोग राकेश पांडे जी के माध्यम से इस देश का, और जहां तक ये संदेश जा रहा है, सब भाइयों से आह्वान करते हैं कि आइए मिल करके अपने धरती को, इस पवित्र ग्रह को बचाएं। धन्यवाद। राकेश जी, जी। खुशी तो आपको बड़ी मिलती होगी कि हर रोज जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो शाम को कम से कम इतनी तो शांति होती होगी आपकी, यार आज कुछ किया है। आप मेरे साथ 3 दिन में सो रहे हैं, हाँ तो जब मैं गिरता हूँ तो कब उठता हूँ? सुबह 3 बजे एक बारी में नींद उड़ जाती है। हाँ। बस यही खुशी है, जब आपको बिस्तर पे चैन से नींद आ जाए बिना करवट पलटे, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? महेश्वरी जी ने बोला है ना कि ये एक वायरस की तरह फैल रहे हैं, तो हकीकत में बात यही है कि हम इनके संपर्क में आए और जब इनकी एक्टिविटी देखी तो बड़ा मतलब आज एक खुशी मिल रही है कि हम कुछ दे रहे हैं प्रकृति को, वरना हम तो लेने का ही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन्हीं पेड़ पौधों से ले रहे हैं, इन्हीं वनस्पतियों से ले रहे हैं, और जब देने की बात आती तो क्या दे रहे हैं। ठीक है कि भाई जब जंगलों को काटा जा रहा है हम आवाज़ बुलंद करते हैं, और जो लोग वहाँ पर जैसे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के अंदर जब जंगल को बर्बाद किया जा रहा था, वहाँ के पेड़ मतलब पशु पक्षी जो चिंगाड़े जो मार रहे थे, हम उसको शेयर तो कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमने क्या भागीदारी दी है। तो अब एक ये रूटीन का हिस्सा हमारा भी रहेगा। बड़ा अच्छी बात कही है महेश्वरी जी ने कि ये फैल रहा है। तो देखिए जब ये हज़ारों लाखों लोग होंगे इस प्रकार से मत वाले जो पागलों की तरह अपना काम कर रहे हैं, ना किसी को ये चाहते कि भई हमने क्या किया है, ना किसी से कोई भई किसी चीज़ की माँग करनी है, ना किसी को कुछ बोलना है। तो सुबह उठ रहे हैं हम, हमारे को दोनों फ़ायदे हो रहे हैं। हमारी शारीरिक अभ्यास भी हो रहा है भई, और दूसरा हम प्रकृति को भी कुछ दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी आज जब से पहले किया या एक्टिविटी कभी? हाँ, हाँ, किसान ही हूँ। नहीं किसान हो हाँ, आप, जिस प्रकार की एक्टिविटी ये कर नहीं रहे हैं, ये तो आज पहली बार किया, पहली पहली बार बार की। किया। क्योंकि पेड़-पौधे लगाए, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि पेड़-पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदो, ये करो। लेकिन जैसे मधुमक्खी भी परागीकरण कर लेती है, जिस तरह से है, लेकिन इंसान क्या करता है, जो है उसको विनाश करता है, लेकिन जो प्रकृति से लेता है वो कुछ देता नहीं है। अब जब हम सेवाग्राम बापू कुटी पे यहाँ आए हैं, यहाँ भी दोनों तरफ पेड़-पौधे हैं, लेकिन जिस तरह से रोड के साइड जितना पॉल्यूशन हम फैलाते हैं, जितनी गाड़ियाँ जाती है, जितना ऑक्सीजन रहता है, बड़े-बड़े शहरों में रहता है, जितना लेकिन उस कचरा हम फेंकते हाँ, हैं गाड़ियों फेंकते, से चलते लेकिन हुए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन जनरेटर कौन है? ये पेड़-पौधे ही है, जो आपसे कार्बन ले लेते हैं, कार्बन से वो अपना पेड़ बनाते हैं, पत्ता बनाते हैं सब, तो फिर से वो ऑक्सीजन देते हैं आपसे। आपने क्या सुविधा की? बड़े-बड़े शहर लिए, बिल्डर लॉबी जो भी है, लेकिन आपने 2-10 फुट भी जगह रोड साइड बीच में ऐसे कोई पेड़-पौधे के बड़े जैसे नीम सब है। अब चलिए कि आज इंग्रज गए, लेकिन इंग्रज को आगे की सोच थी 200 साल की। आप महाराष्ट्र में जब मैं अमरावती रहता वहाँ से रोड साइड में पर्वतवाड़ा जाते या यहाँ भी जाते थे, नीम के पेड़ लगाए, क्योंकि वो क्या 1000 साल रहने थे, लेकिन उनको पता था उस समय वो जहाँ से उनको गर्मी होती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। उन्होंने पेड़ के बड़े-बड़े अभी नीम के पेड़ बन गए। राकेश जी एक बार दिखाइए ज़रा अपनी एक्टिविटी, कम से कम भाई कैसे करते हैं आप लोग भी देखिए भाई। ये देखो, ये पूरे रास्ते से हम आए हैं, और जहाँ पर भी इन्होंने दिखा कि यहाँ पर मिट्टी दिख रही है, उसी मिट्टी में इन्होंने इन बीजों को डाल दिया। अभी देखिए जैसे ये
आहार केंद्र है वर्धा के अंदर, ये देखो ये डाल दिए। अब प्रकृति का काम है यहाँ पर देना, मतलब इनको पैदा करना, क्योंकि बीज का ही जो बोलते हैं ना हम भी एक बात बार बार कि भाई विचारों को भी बीज रूप में जब उसका उचित समय आएगा उगने का तो वो उगेगा। तो इसी प्रकार ये सीडिंग कर रहे हैं, और जब इनका अनुकूल समय आएगा तो बारिश का इससे अनुकूल समय तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार के मतवाले भी इस धरती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से कितने देशों की यात्रा कर चुके हो आप, जब अपने जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इन कंपनियों की गुलामी में थे? नहीं नहीं, मैं किसी की गुलामी में नहीं था। हम्म। वो मेरा शौक था, हर बच्चे का शौक होता है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी करे और दुनिया के सबसे बेहतरीन समय में बिताए। तो जिस कंपनी में मैंने काम किया वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां थी और भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां थी। तो उन कंपनियों ने जो लीडरशिप स्किल्स सिखाई वो मेरे काम आई, जो श्रम उन्होंने सिखाया वो मेरे काम आया। और एक समय आता है जब आप वहाँ काम करते हो आपको महसूस होता है, तब आपको तय करना है कि आपको नौकरी करनी है कि इस बेशकीमती ज़िंदगी को और एंजॉय करना है। तो 20 साल नौकरी हो गई, 20 साल पढ़ाई होगी और 20 साल समाज को। अच्छा, आप जो सफ़र करते हैं, जैसे अपनी कल रात को चर्चा हो रही थी कि हम गाड़ी से ही सफ़र करते हैं, तो बीच रास्ते में जो आपने बताया था कि हम पहाड़ों से जा रहे थे तो वहाँ पर भी हमने बीज लिए भी और वहाँ पर बीज दिए भी। जो वहाँ की रेयर वनस्पतियाँ थी, जो आपने बीज मिले हैं, आपने उन बीजों को तो संजो के रखा कि इसको अब कहीं और पर फैलाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी बीज आप डालते हैं। तो क्या ये एक्टिविटी आपकी परमानेंट चलती रहती है कि भाई इस प्रकार से जो गाड़ी से यात्रा करने की है? जब तक मैं जॉब में था तो या तो मैं ट्रेन में चलता था या प्लेन में चलता था, और वो सफ़र मुझे पर्यावरण की खूबसूरती, सूक्ष्म जीवाणुओं की खूबसूरती, जीव जंतुओं की और इंसान जो जगह जगह हर 4 किलोमीटर पे बदलते हैं उनको मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मेरे को गाड़ी से चलना बहुत पसंद है। जहाँ इच्छा करती है वहाँ रुकता हूँ, पहाड़ों पे, नदियों पे, गौ माता के साथ, जंगली जीवों के साथ, पहाड़ों में, जहाँ नेटवर्क नहीं आता, जहाँ नेटवर्क आता। तो ये जो खूबसूरती पर्यावरण की है, ये सुनहरे पत्ते, ये फूल, ये आवाज़ें, ये चिड़िया, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे को गाड़ी में चलने में आनंद आता है, इसलिए मैं गाड़ी से ही सफ़र करना पसंद करता हूँ। और तो मेरी भाई गाड़ी जो है बहुत फ्यूल एफिशिएंट रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एवरेज स्पीड में चलाऊँ ताकि उससे प्रदूषण भी ना हो। तो कई लोग इस पे अभी इस वक्त वीडियो देखेंगे, कहेंगे खुद गाड़ी पे चलते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट पेट्रोल गाड़ी चलाता हूँ, पॉल्यूशन कम रहता है, लेकिन मुझे गति मिल जाती है लंबी दूरी तय करने के लिए। और ये तो एक काम है अपना। अगर जो आज हम मान के चलो, आप अभी कितना किलोमीटर आए हैं आजमगढ़ से? कितना किलोमीटर पड़ता है वर्धा? वैसे तो वर्धा 650-700 किलोमीटर होगा, तो हम भी, लेकिन हम मैं, सीधे रास्ते नहीं आते हैं। हाँ, आप सीधे रास्ते नहीं आते, आप घूम के आए हैं। तो हम भी, मैं पानीपत से आया हूँ, तो लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। तो इतनी दूरी तय करते हुए हमने भी तो एनर्जी का ह्रास ही किया है भाई। बिजली भी बनी है तो बिजली कैसे बनती है, उसमें भी एनर्जी का ह्रास होता है। तो वही बात है कि भाई आप आए हैं तो आपने कुछ दिया भी है, और बदले में आपने इतने सारे लोगों को सिखाया है। तो आज के तो नहीं कह सकते कि भैया आप पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए। ठीक है, आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में चलते ही हैं। तो अब हम, मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया हुआ है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो इस 1 से 1.5 किलोमीटर में शायद असंख्य बीज है, ये मैं इनकी काउंटिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि बड़े महीन बीज हैं, कई लाख बीज होंगे ये। जो ज़्यादा भी ना बोलूँ तो मैं कम से कम भी 15 से 20 लाख बीज तो होंगे ही आराम से। तो इतने बीजों को हमने फेंका है, यहाँ पर डाला है, प्रकृति की गोद में दिया है हमने। तो अगर इनमें से मात्र और मात्र 1% भी जर्मिनेशन में आए, 1% ही, 100 में से 1, तो कितने होंगे यहाँ पर? असंख्य होंगे। बहुत हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, सैल्यूट करता हूँ आपको, आपकी मेहनत को। आज कुछ सीखने को मिला है, बड़ी बात है। और लगातार हम भी इस मुहिम में अब आपका हिस्सा बनेंगे। आपका क्या, ये तो प्रकृति का काम है, तो सबको करना चाहिए भाई। जो भी साथी इस वीडियो को देखे शेयर जरूर करे, और इस प्रकृति को बचाने का प्रयास आप लोग करो। आवाज़ भी बुलंद करो, जो पेड़ों को काटा जा रहा है वो आवाज़ भी उठाओ, और प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा बीजारोपण आप करो ताकि हम इस धरा को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।